इजराइल ने तोड़ दिया ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना। जानेंगे हवाई हमले में न्यूक्लियर फैसिलिटी हो गया है तबाह। और वहीं दूसरी तरफ रूस का सुखोई 57 J-35 पर भारी पड़ गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। इसे इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला बताया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ईरान ने किसी भी बड़े नुकसान से इनकार किया था, लेकिन अब इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि हमले में ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सुविधा को निशाना बनाया गया था, जिसने शिया देश की परमाणु बम बनाने की क्षमता को काफी हद तक रोक दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में 2 अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि हमले में तेहरान के पास स्थित पार्चीन में सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया है। इस हमले में विस्फोटकों को आकार देने और परीक्षण करने के लिए आवश्यक जटिल उपकरण तबाह हो गए हैं, जो परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2003 में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को बंद करने से पहले ईरान ने इस उपकरण का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के अनुसार पिछले 1 साल में ईरान ने परमाणु हथियारों से जुड़ा रिसर्च फिर से शुरू किया है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला करता है तो उसे नष्ट किए गए उपकरणों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। एक इजरायली अधिकारी ने कहा, इस उपकरण के बिना ईरानी फंस गए हैं। इजराइल ने ईरान के जिस पार्चीन सैन्य परिसर को निशाना बनाया, उसके अंदर ही तालेगन 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जिसका उपयोग 2003 से पहले परमाणु उपकरण के लिए विस्फोटकों के परीक्षण के लिए किया जाता था। ईरान ने 2003 में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था। इसके बाद से ही उपकरण साइट पर रखे हुए थे। अधिकारियों के अनुसार तालेगन 2 फैसिलिटी में नष्ट किए गए उपकरण फिलहाल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे, लेकिन ईरान ने परमाणु बम बनाने का फैसला किया तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण हो। यरूशलेम पोस्ट ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि अगर ईरानी परमाणु बम बनाना चाहते हैं तो उन्हें इस उपकरण की जरूरत होगी। उनके पास ये नहीं है तो और कोई विकल्प ढूंढना आसान नहीं होने वाला है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है अभी ईरान की मुसीबत की। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े अभियान के बाद इजराइल ने अब एक और मुस्लिम देश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजरायली वायुसेना ने ईरान और उसके प्रॉक्सी चरमपंथी संगठनों का गढ़ बने सीरिया में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल इन्हें ईरानी ऑक्टोपस कहता है, जो यहूदी देश को चारों तरफ से घेर रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि हाल के दिनों में इन हमलों में वृद्धि हुई है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन इजराइल ने सीरिया के राजधानी दमिश्क के मेजेह पर हमला किया। इसके पहले गुरुवार को इजरायली सेना ने मेजह और कादिसिया पर हमला किया था, जिसमें 15 लोग मारे गए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दमिश्क के इन इलाकों में पहले हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकियों का निवास हुआ करते थे। अब इनका इस्तेमाल ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि करते हैं। इजराइल ने कहा है कि उसने गुरुवार को सैन्य ठिकानों और इस्लामिक जिहाद के मुख्यालय को निशाना बनाया। हालांकि उसने अभी तक शुक्रवार को हुए हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इजराइल इन हमलों में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड और तेहरान के प्रॉक्सी चरमपंथी गुटों के नेताओं को निशाना बना रहा है। आईडीएफ ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि उसने सीरिया लेबनान सीमा पर सीरियाई क्रॉसिंग पर हमला किया था। इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल हिजबुल्लाह को हथियार भेजने के लिए किया जाता है। आईडीएफ ने बताया कि क्रॉसिंग पर हमले ने हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 की क्षमता को नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 ईरान से सीरिया और फिर वहां से लेबनान तक हथियारों की सप्लाई की जिम्मेदारी संभालती है, जिसका उपयोग हिजबुल्लाह इजरायली सेना और होम फ्रंट के खिलाफ योजनाओं में करता है। इसके 10 दिन पहले इजरायली सेना ने दमिश्क में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय से जुड़ी संपत्तियों पर हमला किया था। 1 महीने पहले ही हिजबुल्लाह के खुफिया प्रमुख हुसैन अली हाजिमा की बेरूत में हत्या कर दी गई थी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना को खुद ही एक बड़ा झटका लग गया है। चीन के शहर जुआई में हुए एयर शो में 2 फाइटर जेट्स ने खास तौर पर ध्यान खींचा है। इनमें से एक रूस का सुखोई 57 जेट है, दूसरा चीन का स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35। इन दोनों विमानों में मुकाबले पर जाने माने टेस्ट पायलट सर्गेई बोगडान ने रूसी सुखोई 57 को
को चीनी जेट से बेहतर बताया है। बोगडान ने कहा है कि सुखोई 57 ने सभी प्रमुख पहलुओं में चीन के J-35 से बेहतर प्रदर्शन किया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सुखोई 57 फैलन ने जुआई एयर शो में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज की। वहीं चीन के दूसरे स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35 कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बना। दोनों स्टील्थ जेट्स को वैश्विक निर्यात बाजार में मजबूत दावेदार के रूप में दिखाया गया। हीरो ऑफ रशिया कहने जाने वाले रूसी टेस्ट पायलट बोगडान ने सुखोई 57 के डिजाइन और ताकत पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह J-35 समेत दूसरे वैश्विक समकक्षों से ऊपर है। बोगडान ने सुखोई 57 की तुलना J-35 से करते हुए कहा कि जुआई जैसे एयर शो जेट की सीमित क्षमताओं को प्रदर्शित कर पाते हैं। एयर शो में किसी जेट के एरोडायनेमिक्स विशेषताएं ही पता चल पाती हैं। किसी जेट की गतिशीलता, स्थिरता, कंट्रोल के संदर्भ में कम ही पता चलता है। बोगडान के अनुसार सुखोई 57 स्थिरता और नियंत्रण के क्षेत्रों में कठोर परीक्षण से गुजरा है, जो युद्ध के लिए इसकी मजबूती को दिखलाता है। बोगडान ने सुखोई 57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की विशेषताएं इसे रूस के शस्त्रागार का एक शक्तिशाली हथियार बनाती है। बोगडान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए सुखोई 57 की क्षमता पर कहा कि इसकी लड़ाकू क्षमताएं इसे विदेशी खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। मॉडर्न हथियार, लॉन्ग रेंज और व्यापक रक्षा प्रणाली सुखोई 57 को अत्यधिक सक्षम विमान बनाती है। इसकी ये सब खासियत इसे हवाई युद्ध में अहम बनाती है। रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर मिखेव ने कहा कि सुखोई 57 सुखोई का बनाया हुआ जुड़वा इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट है। इसे बेहतर हवाई श्रेष्ठता और भूमि और समुद्री लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। पहली बार 2010 में उड़ाया गया यह विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और सुपरसोनिक क्रूज क्षमताओं को इंटीग्रेट करता है। इससे ये अपनी श्रेणी में सबसे उन्नत जेट में से एक है। इस जेट की बड़ी पेलोड क्षमता, एकीकृत एवियोनिक्स सिस्टम और इसकी बहुमुखी प्रतिभा और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। सुखोई 57 को हवा से हवा और हवा से जमीन में लड़ाई करने में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित भी करता है। हालांकि जिस तरीके से चाइना के लिए ये बड़ी मुसीबत बनकर चला आया, चाइना ने कोशिश करी थी एक अलग खेल खेलने की, लेकिन यहाँ पर सुखोई 57 ने एक अलग ही खेल खेल दिया है। चाइना खुद अपने फाइटर जेट को सेल करना चाहता था। शुरुआती दौर में चाइना की मीडिया में इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कहा भी गया। सुखोई 57 को लेकर ये कहा गया, सुखोई 57 ने पूरी लाइमलाइट को यहाँ पर चुरा लिया है और पहले तो कहा जा रहा है कि इसने एक एक्सपोर्ट डील भी फाइनल कर लिया है, क्रैक कर लिया है। J-35 पर भारी पड़ गया है सुखोई 57। ये बिल्कुल चाइना नहीं चाहता था, लेकिन इसके उलट ये चीजें यहाँ पर होती जा रही है। वैसे आपको बता दूं, ग्लोबल टाइम्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर एक डील है, जो डील क्रैक हुई है और सुखोई 57 को एक ग्राहक यहाँ पर मिल गया है। J-35 की बात करें तो इसे बेचने के मोड में अभी नहीं है चाइना, पर हाँ इस एयर शो के जरिए अपनी ताकत को जरूर दिखा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।